brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। आपने राजनीति की बात करी, तो राजनीति में पहले आप कांग्रेस की तरफ विचारधारा की तरफ जा रहे थे, क्योंकि स्वीटी बुरा हिसार में जो कार्यक्रम किया था कि मैं 15 साल राजस्थान से खेला हूँ। बाकी सारी बात ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, लेकिन मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और ये दीपेंद्र जी बोल देते रहे अभी चले जाओ, मैं बोल देता हूँ। स्टेजों पे हमसे तारीफ़ करवाई जाती, स्टेजों पे तो हमसे तारीफ़ करवाई जाती, और मैं अगले दिन जाता तो फिर मेरा काम भी नहीं होता, मैं फिर आता, फिर धक्के खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत की और रणनीति की तैयारियां कर रही हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी अपनी एक विशेष रणनीति बना रही है और नए चेहरों को इस बार मैदान में उतारेगी। महम हल्के से जो है अब की बार भारतीय कबड्डी के पूर्व कप्तान रहे दीपक हुड्डा ने ताल ठोकी है। उन हमारे साथ दीपक हुड्डा हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से अभी आपने खेल से राजनीति में कैसे कदम रखा, मतलब एक खिलाड़ी की एक राजनीतिक सोच? देखो, कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आऊँगा। खेल करियर का भी कभी मैं आपको बता दूं कि मुझे ये नहीं था कि भाई खेल में ही आना है। छोटी बचपन में ही 3 साल का तब माता ही गुजर गई थी, और 12वीं क्लास में जब 11वीं पास की तो पिताजी गुजर गए। पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बड़ी बहन थी, वो भी पारिवारिक समस्याओं के चलते घर आके रहने लगी थी। भांजा भांजी बहुत छोटे थे, उनकी देख रेख के लिए पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी की मैंने 3,500 रुपये की। फिर कबड्डी स्टार्ट किया कि बिना पैसे का खेलता, क्योंकि बच्चों की और बहन की देख रेख करनी थी, तो पैसे तो मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं कर सकता था। तो फिर धीरे धीरे खेलता रहा। लंबा संघर्ष का जीवन है, उसमें लंबा समय लग जाएगा। बहुत सारी रुकावटें आई, समस्याएं आई, बहुत से ऐसे दिन भी देखे हैं कि बैठ के रोना भी पड़ता था ज़िंदगी में। लेकिन इन सब से पार पाते हुए मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर से ही, और भगवान की कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं देश के लिए भी खेला। वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स जीते, एशियन चैम्पियनशिप, सेफ गेम, अर्जुन पुरस्कार भी मिला, और भारत देश का कप्तान भी बना। इससे ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी के ऊपर देश का कप्तान बन के प्रतिनिधित्व करूंगा, हमारा तिरंगा फहराएंगे। और फिर रही बात राजनीति की, तो मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन मैं अपने खेल जीवन में काफ़ी परेशान रहा, उतार चढ़ाव भी देखे। तो मेरे जैसे हज़ारों दीपक हुड्डा इन गाँव से निकल सकते हैं, जो शुरुआती उनके खेल जीवन की समस्याएं हैं, जिनके चलते बहुत से खिलाड़ी दम तोड़ देते हैं या उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो मैंने इस सोच के साथ इंडिया टीम कैंप छोड़ के मैं आया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने इंडिया टीम कैंप छोड़ के राजनीति में आया था। मैं चाहता हूँ कि इन गाँव से हज़ारों ऐसे दीपक हुड्डा, नीरज चोपड़ा निकले, जो उनके माँ बाप का, गाँव का, हल्के का, हमारे ज़िले का, राज्य का और भारत देश का नाम रोशन करे। तो इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। लेकिन जब गांव-गांव में जा रहा हूं और लोगों की समस्याएं सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि समाज की सेवा के लिए मेरे जैसे और भी युवा साथी आने चाहिए। क्योंकि देखो, युवा जो होता है वो दिन रात उनके बीच में रह भी सकता है और मेहनत भी कर सकता है। आज आपने राजनीति की बात करी, तो राजनीति में पहले आप कांग्रेस की तरफ विचारधारा की तरफ जा रहे थे, क्योंकि स्वीटी बुरा हिसार में जो कार्यक्रम किया था उसमें भूपेंद्र सिंह। आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म चमारिया गांव का है। मैं निंदाना का भांजा हूँ, महम का तो भांजा हूँ, मैं ननियाल है मेरा। खिलाड़ी इतना ज़्यादा चालाक नहीं होता है जी। हम तो पुराने समय से जुड़े थे। मैं 2014 एशियन गेम, 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप खेला, तब भी मेरे गांव में प्रोग्राम में आए थे। फिर एशियन गेम्स 2018। तो भूपेंद्र हुड्डा जी एक हमारे लिए तो मेरे दादाजी की उम्र के हैं, तो हमें सम्मान करना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति हैं। तो आते रहते थे, हम भी सम्मान करते थे, वो प्रोग्राम्स में आते थे। फिर जब मेरी धर्मपत्नी विश्व चैंपियन बनी, तो मेरे गांव में ही प्रोग्राम रखा था उनका, लेकिन मेरी सगी मौसी की डेथ हो गई थी, तो वो प्रोग्राम मैंने पोस्टपोन करके, अब धर्मपत्नी विश्व चैंपियन बनी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि उनकी इस उपलब्धि को ऐसे ही जाने दिया जाए। तो फिर हिसार उनके गाँव में वो प्रोग्राम रखा गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। देखो, हमें इतनी समझ नहीं थी। और मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं 15 साल राजस्थान से खेला हूँ। बाकी सारी बात ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, लेकिन मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ जी। राजस्थान में गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मैंने मेरे हक के लिए बहुत साल, 5 साल धक्के खाए हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम खिलाड़ियों के लिए ये किया था, वो किया था, मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया गया जी। कभी रोहतक से जयपुर,
कभी बेंगलोर इंडिया टीम कैंप छोड़ के जयपुर कि आज चले जाओ, आपका हक मिल जाएगा। ना तो मेरा हक मिला, ना मुझे पैसे मिले। वहाँ पे 50 एकड़ ज़मीन मिलनी चाहिए थी, मुझे डीएसपी की नौकरी मिलनी चाहिए थी। और इस लोभ में मैं आपको बता दूं, एक खिलाड़ी कोई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के अगर पैसे नहीं मिलते तो उसको नींद नहीं आती बेचारे को। और मेरे आज तक के खेल जीवन का 1 रुपया नहीं मुझे मिला। हरियाणा सरकार ने भी नहीं दिया, राजस्थान सरकार ने भी दिया। उस समय तो जी मैं तो उस चक्कर में लगा रहा ना कि राजस्थान से खेला हूँ इतने साल, वहाँ से सब कुछ था मेरा, मैं वहाँ पे निवास भी कर रहा था कि देगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और ये दीपेंद्र जी बोल देते रहे अभी चले जाओ, मैं बोल देता हूँ। स्टेजों पे हमसे तारीफ़ करवाई जाती, स्टेजों पे तो हमसे तारीफ़ करवाई जाती, और मैं अगले दिन जाता तो फिर मेरा काम भी नहीं होता, मैं फिर आता, फिर धक्के खाता। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे कई बार बोल देते हैं भाई आप बीजेपी में क्यों चले गए, ये चले गए। मैं जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं खून के आंसू पिए, दिन रात रोया हूँ मैं अपने हक के लिए, तब परेशान होकर आया हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे वो बिना पर्ची खर्चे के साथ नौकरी हो और चाहे कोई खिलाड़ी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया मुझे जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत से मेरे गाँव में तो जानते भी नहीं है। मैं इतना ज़्यादा रोया हूँ जिसकी कोई हद नहीं। एक पैसा नहीं, खेल का कोई हक नहीं, ज़मीन नहीं। आज वो खिलाड़ी समर्थ बैठे हैं जो मेरे बैग उठाते ना, वो आज बड़े बड़े पदों पे है, वो डीएसपी हैं। मैं देश का कप्तान होते मुझे कोई हक नहीं मिला था। तब मैंने देश की सबसे अच्छी पार्टी ज्वाइन की, मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने। काफ़ी संघर्ष रहा आपका जीवन में भी और खेल में भी। महम एक राजनीतिक कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ है, कभी कम यहाँ से कमल नहीं खिला है, तो आपने महम से ही क्यों मतलब ये चुनने की कोशिश करी? क्योंकि आपका पैतृक गांव तो चमारिया गुड़ी कलोई सांपला आता है। मैं निंदाड़ा का भांजा हूँ जी। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, तो जीवन में मामा जी वगैरह का काफ़ी सहयोग रहा है मेरी ज़िंदगी, समय भी बीता वहाँ। और महम में आज तक कमल नहीं खिला है। ये महम की जनता जो कांग्रेस के जो पहले विधायक रहे, दिग्गज नेता ही बताते हैं उनको कि 3-4 बार विधायक बने हुए हैं और लंबे समय से राजनीति करियर है। महम की जनता उनके भ्रष्टाचार और अत्याचार से इतनी ज़्यादा दुखी है कि पिछली बार जो विधायक चुने गए वो उनके थोड़े बहुत सामाजिक कार्यों की वजह से विधायक बना दिया। जैसे कि मैं बता दूं, बसें चला दी, हमारी बहन बेटी हो गई, अच्छी बात है, समाज सेवा की बड़ी अच्छी बात है, मैं तो मानता हूँ कि औरों को भी करनी चाहिए। लेकिन क्या इससे विकास कार्य पूरे हो जाते हैं? जो एक हल्के के आप राजा हो जाता है विधायक, छोटी बात नहीं है। आप पूरे हल्के आप प्रतिनिधित्व करते हो, क्या इस काम से आपका सारा दायित्व पूरा हो गया? विकास कार्य और करने ही नहीं चाहिए थे? महम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होते हुए भी हमने बहुत कार्य सरकार ने खुद ही किए। जैसे मोखरा में कॉलेज बना दिया लड़कियों के लिए, या और भी जितने विकास कार्य सरकार ने बिना विधायक होते, जबकि विधायक ने 4.5 साल कभी मुख्यमंत्री या सरकार को जाके ये नहीं बोला कि मैं इस एरिया में ये विकास कार्य करवाना चाहता हूँ या ये करवाना चाहता हूँ। जहाँ भी कोई कमी रही है, किसी गांव में मैं दिन रात जाता रहता हूँ, अगर किसी गांव में कोई कमी है या तो सरपंच साथी की कमी से, वो जानबूझ के काम नहीं करा रहे। सरकार तो सबको बराबर पैसा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात यह है, कोई जाति वर्ग विशेष या कोई पार्टी से लेना देना, आप किसी पार्टी के सरपंच, किसी से बिलोंग करते हो, आपके खाते में पैसा आएगा। ऐसे ही बिना पर्ची खर्ची जो सिस्टम था, उसमें अगर आप आंकड़े देखो, अकेले महम नहीं, महम में तो मैं देख रहा हूँ एक गांव में 70-70, 100 गाँव बच्चे भी लगे बिना पर्ची खर्ची के। तो उसमें जो लोग दिल से या विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, उससे ज़्यादा कोई विपक्षी है ना, उसके बच्चे लगे हुए हैं बिना एक पैसे के। तो ऐसे ही सरपंच साथी अगर काम नहीं कराएंगे, बहुत से गांव ऐसे ही जिनमें थोड़ी समस्याएं ज़्यादा है, तो मैंने पता किया, मैं तो दिन रात जा रहा हूँ लोगों के बीच में, डोर टू डोर भी कर रहा हूँ। मैंने बहुत से गांव में खेल प्रतियोगिता कराई हैं, तकरीबन गांव में खेल किट भी दी हैं, मेरा अभियान चलाया था, मैंने खेल लिया, बाहर जीते हैं, भारत गेम और नशागोन। तो जो कमियाँ या तो सरपंच साथी नहीं करवा रहे, या फिर जो अभी मौजूदा विधायक निर्दलीय विधायक वो नहीं करा रहा। अगर पार्टी मुझे मौका देती है, एक युवा चेहरे को, मैं दिन रात लोगों के बीच रह रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि मेरा एक तो शुरुआती जीवन ऐसा रहा है। तो महम के लोगों का तो मेरे प्रति वैसे ही सहानुभूति और उनका आशीर्वाद है कि इस बेटे को आशीर्वाद देना है। तो महम में कमल ज़रूर खिलेगा। और ये महम की जनता, इन लोगों के जो ये लोगों को बहकाते रहते हैं ना, क्योंकि जनता देखो बहुत बोली है। जब आप एक बसें चलाने के ऊपर और छोटे से इन कार्य के ऊपर विधायक बना देते, तो आप सोचिए कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके भ्रष्टाचार और अत्याचार से जनता कितनी ज़्यादा दुखी थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी। तो इन सब के चंगुल से मैं ज़रूर निकाल पाऊँगा। मुझे बस अब मेरी पार्टी का आशीर्वाद चाहिए और जनता का।
तो पार्टी आपको 6 पहले आपने ही ज्वाइन की थी, पार्टी आपको क्यों टिकट दें? देखो, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, सबसे अच्छी पार्टी भी है। युवाओं को, खिलाड़ियों को हमेशा मौका देती रहती है, और युवाओं को तो मौका, मैं तो बोल रहा हूँ कि मुहिम में तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, मुहिम में आप देख लीजिए, पुराने लंबे समय से जो बड़े बड़े अपने आप को नेता बताते हैं, पुराने सब कोई युवा, मेरी तरह कोई युवा तो है ही नहीं। आप मुझे मौका दे के देखिए, 24 के 24 घंटे मेहनत करा लो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहले भी 20-20 घंटे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस धरातल से उठा हूँ, इस मिट्टी से उठा हूँ, इन लोगों के बीच से यहाँ से आया हूँ, इतने नीचे से आया हूँ, मुझे तो एक एक समस्या का पता है। इन लोगों के बीच में दिन रात रहूँगा, मेहनत करूँगा और कमल ज़रूर खिला के दिखाऊँगा। और जो हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने चाह रही है, मैं आप सबको बता दूं कि मुहिम की जनता कमल खिलाना चाहती है, लेकिन वो सब, अगर आप गांव-गांव में जाएंगे पता करेंगे, वो सब चाहते हैं कि कोई युवा नया चेहरा आना चाहिए। उन सब की दिली ख्वाहिश है ये, और इस तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, तो मैं उसमें एक छोटा सा अपना योगदान देना चाहूँगा। ये थे दीपक हुड्डा, जिनका कहना था अगर पार्टी उन्हें मौका दे तो दिन रात मुहिम में मेहनत करके कमल खिला सकते हैं, क्योंकि अब तक जो है मुहिम में बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं बना है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुनिंदर सिंह।